Hi everyone. So basically one thought is continuously going into my mind is it's basically related to my previous not what I would say. Okay. So listen, what I have to say. It's just confession. I want to confess something. So it's see, listen, clarity of thought and decision making are very important thing, two very important thing in your life. Listen, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग कि भाई मुझे मेरी लाइफ में इस सर्टेन चीज चाहिए ही चाहिए एंड यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोज थिंग इज quite less. You are not calculated that probability, but it just continuously it's going into your mind. That's why तुझे लगता है कि भाई वो मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट इससे क्या होता है तू नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है बेसिकली। तुझे जो चाहिए उस पे तू कम फोकस करता है एज कम्पेयर टू तुझे जो नहीं चाहिए उस पे ज्यादा। मतलब बेसिकली ये है कि इफ यू वांट समथिंग, सो वही तेरे माइंड में होना चाहिए डिलिबरेटली। तूने उसी चीज को चाहना चाहिए, मांगना चाहिए। अगर गॉड को मानते हो गॉड को, और नहीं तो यूनिवर्स से। क्योंकि जब तुम फोकस करते हो एक जो नेगेटिव चीज उसमें आ सकने की पॉसिबिलिटीज होती है कि हाँ ये तो नहीं मिलने वाला भाई। लाइक ये मेरे साथ हुआ है भाई, एंड इट्स वेरी पेनफुल। उनको रियलाइज होता है ना ये चीज कि हाँ, मतलब एंड वो पूरी लाइफ टाइम का डेंट होता है, समझ रहे हो कि यू थिंक दैट कि हाँ ये ऐसा ऐसा मे बी ऐसे से ऐसा हो जाएगा, एंड यू आर श्योर दैट कि मुझे ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी बुरी से बुरी कंडीशन में किसी को नहीं चाहिए, किसी भी हालत में मुझे ये तो नहीं चाहिए। बट एक सर्टेन पीरियड पे एक सर्टेन टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, तुझे रोज ये याद आएगा कि तुझे ये नहीं चाहिए, देन ऑल्सो यू विल go with the flow. And even though you know that only dead fishes go with the flow, then also you will go with the flow. ये सारी चीजें पता होने के बावजूद इट जस्ट यू अट्रैक्टेड नेगेटिव, दैट्स इट। एंड ये विद द टाइम समझ में आया कि एंड एट दिस पीरियड ऑफ टाइम आई एम नॉट ब्लेमिंग समवन दैट इट्स हैपेंड इनटू माय लाइफ कि हाँ मतलब ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, एंड आई एम नॉट आस्किंग टू गॉड कि ये क्यों हुआ। लाइक वो हमेशा के लिए एक रिग्रेट, पॉइंट ऑफ रिग्रेट मेरी लाइफ में रहेगा कि हाँ काश अगर थोड़ा सा मैं मेच्योर होता इन टर्म्स ऑफ मेच्योर अबाउट व्हाट आई वांट। मतलब ये तो पता होता है कि यार क्या चाहिए, ये भी पता था कि क्या नहीं चाहिए, बट फोकस किस पे था, क्या नहीं चाहिए। अगर फोकस इस चीज पे होता कि क्या चाहिए और कैसे वो मिल सकता है, तो माइट बी पॉसिबल, इवन इट्स 100% पॉसिबल कि मुझे वो मिल जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, पर मिल जाता है। इट्स हाईली प्रोबेबल। एट द सेम टाइम आई फोकस ओनली नेगेटिव थिंग्स, ऑन ओनली नेगेटिव थिंग्स, एंड दैट वुड बी लाइक वेरी, मतलब वो सबसे यहाँ से फक करने वाली चीज है कि तुम एक बार यहाँ से फक हुए ना, तो उसके बाद वो पीस तुमको फाइंड आउट करने में, इवन तुमको वो डिसीजन के लिए खुद को कब तक ब्लेम करते रहोगे, एंड कब तक तुम्हारे मतलब वो डेंट है पूरी लाइफ टाइम के लिए। आई डोंट नो वो कैसे फील आउट होगा, बट या इट्स आई थिंक आई अंडरस्टूड वन थिंग कि जो भी डेंट तुम्हारी लाइफ में है, उसको हर बार फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती। समटाइम्स तुम उसके साथ भी आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, नोइंग दैट फैक्ट दैट नोइंग उस फैक्ट को जानते हुए कि हाँ भाई दैट इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू गो विद इट। यू कैन चेंज इट ना। अभी तेरे हाथ में नहीं है कि तू प्रीवियसली जहाँ आया सकता है और फिर उसको चेंज कर सकता है। नॉट एनी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो पॉइंट यही है, अभी भी क्लैरिटी ऑफ थॉट आर वेरी इंपॉर्टेंट कि तुझे क्या चाहिए। इट्स वेरी गुड कि तुझे क्या नहीं चाहिए पता होना। क्या नहीं चाहिए पता होना बहुत अच्छी बात है, बट क्या चाहिए वो पता होने के बाद उस पर फोकस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं चाहिए ये पता हो जाने से और उसी पर कंटिन्यूअसली फोकस करने से तुम उसी चीज को अट्रैक्ट करते हो, और वो जब हो जाता है ना, देन यू विल रिग्रेट इट फॉर योर एंटायर लाइफ। इस इस रिग्रेट को एटलीस्ट भाई, मतलब मैंने जिया है।
आई नो, मतलब बहुत बेकार है यार। आई कांट इवन tell you in the form of words. I have tried to write into my diary, but I thought कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए. It's the easiest way to confess your feeling and easiest way to just open up your camera and बस बोलते जाओ. Nobody cares about you. It's not कि लोग देखें then ये वो जस्ट कि हाँ अगर थोड़े से ज़्यादा व्यूज आएंगे एंड आई विल थिंक कि हाँ भाई मतलब इट्स माय प्राइवेट एंड आई शुड कीप इट इनटू अ बाउंड्री देन आई विल डेफिनेटली मेक इट प्राइवेट सो कीप इट यार वैसे भी यही था कि मतलब नेगेटिव एंड जब ये चीज़ें होती है ना तुम्हारे साथ एंड जो इसमें सेकंड पर्सन होता है जो इन्वॉल्व होता है एंड अगर आप उसको बोलते हो लाइक इन एनी डिस्कशन इफ यू विल से दैट कि भाई इसमें तेरी गलती है यू मैनिपुलेटेड मी एंड यू डिड दैट देन इट्स ऑब्वियस क्वेश्चन तू 4 साल का बच्चा नहीं था भाई कि तेरे को किसी ने मैनिपुलेट कर दिया समझ रहे हो यू आर नॉट 4 ईयर स्टूडेंट की तुझे किसी ने मैनिपुलेट कर दिया it's quite easy that you are into that and you wanted that those things into your life and indirectly you get those things irrespective of that was positive negative तुझे पहले चाहा था या नहीं चाहा था तुझे चाहिए था नहीं चाहिए था इट जस्ट कि तूने फोकस नेगेटिव पे किया तुझे मिला एंड यू शुड नॉट क्राई फॉर दैट क्योंकि एटलीस्ट अभी तुझे पता है कि हाँ तुझे क्यों मिली वो चीज आर यू गेटिंग माय पॉइंट so that is the clear things which you have to understand in your life because making targets making something कि हाँ मुझे ये तो नहीं चाहिए be clear about things that's very important but it is also very important that you are focusing on the right thing for getting right influence in your life कि अगर तूने चाहा कि इस पर्टिकुलर चीज को तो मुझे नहीं चाहिए ये तो नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए एंड यू आर कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन दैट नेगेटिव थिंग कि हाँ ये तो नहीं चाहिए उसी के बारे में सोच रहा है उसी को तो काइंड ऑफ जी रहा है क्योंकि वो तेरा थॉट में कंटिन्यूअसली है कि भाई ये मिलना पॉसिबल बहुत डिफिकल्ट है इम्पॉसिबल तो नहीं है बट बहुत डिफिकल्ट है यू आर नॉट फोकसिंग ऑन कि तू उसको ले कैसे सकता है तू पॉजिटिव में फोकस ना करके नेगेटिव में फोकस करता है दैट्स व्हाई यू गॉट दोस थिंग्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट I don't know, but it's very important. Okay, bye bye.